प्रभु में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करने से पहले अपने सिरों को अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने पिछले सप्ताह में हमें संभाल कर अपनी पनाह में रखा। ये आपका अनुग्रह है और आपकी कृपा है कि प्रभु जी आपने हमें स्वस्थ रखा है, स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पर बना रहे और हम हमेशा आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई करते रहें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके भजन गाते हैं और खुदावंद आपकी आराधना करते हैं तो होने दे कि प्रभु हम रूह और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करें। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन इस वचन को सुने, आराधना में शरीक हों, प्रभु जी उन सबको भी अपनी आशीषों से भर देना। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 58 आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न ले आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तुम कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तुम कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं।
हालेलुया। आइए हम एक और भजन प्रभु की महिमा में गाएंगे। राती मेरे ख्वाब विच यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। हाँ सुनी जावा गल्ला सोने नासरी दिया, सुनी जावा गल्ला सोने नासरी दिया, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। मेरे ख्वाब विच यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। दिल करदा सीए समा थम जावे, एक एक पल भी ना मुकण ते आवे। दिल करदा सीए समा थम जावे, एक एक पल भी ना मुकण ते आवे। बैठा रवां नासरी दे कदमां दे विच, मेरा दिल करे पलकां नू। ओ बैठा रवां नासरी दे कदमां दे विच, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। हाँ सुनी जावा गल्ला सोने नासरी दिया, सुनी जावा गल्ला सोने नासरी दिया, मेरा दिल करे वो कुछ बोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। रात दा फिक्र सी के मुक ही ना जावे, इन्ना सोना ख्वाब किते टुट ही ना जावे। रात दा फिक्र सी के मुक ही ना जावे, इन्ना सोना ख्वाब किते टुट ही ना जावे। काश ये हकीकत ही हो जावे, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। काश ये हकीकत ही हो जावे, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। राती मेरे ख्वाब विच यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। हाँ सुनी जावा गल्ला सोने नासरी दिया, सुनी जावा गल्ला सोने नासरी दिया, मेरा दिल करे वो कुछ बुलाना। राती मेरे ख्वाब विच यसु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। झुक के मैं नासरी दे कदमां तो मंगया, जिंदगी बचानिया मैं तेरे नाल मंगया। कदमां च झुक के मैं नासरी तो मंगया, जिंदगी बेतानिया मैं तेरे नाल मंगया। हाथे ओने तेरे उत्ते रखिया, मेरा दिल करे पलकां नू खोलाना। हाथे ओने तेरे उत्ते रखिया, मेरा
मेरा दिल करे पलकां नूं खोलां ना। आ सुनी जावा गल्लां सोने नासरी दियां, गल्लां सोने नासरी दियां, मेरा दिल करे मुँहों कुछ बोला ना। राती में ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलां ना। राती में ख्वाब विच यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकां नूं खोलां ना। मेरा दिल करे पलकां नूं खोलां ना। हालेलुया। आइए हम एक और भजन गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। सब मिलकर प्रभु की महिमा में गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी तेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हीरू से भर दी अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे दी उठने की। अपनी रूह से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे दी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर हम 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां अध्याय
उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। Gospel according to St. John, chapter 14, verses beginning from 1 through 11। आइए हम पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ूंगा। इस तरह से लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने जहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके नहायत ही शुक्रगुजार हैं आपकी सारी स्पिरिचुअल और टेम्पोरल ब्लेसिंग के लिए, जो प्रभु आप लगातार हमारे जीवनों पे उंडेलते आए हैं। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखा है, संभाला है। और हमारी आपसे यही इल्तिजा है कि आगे भी आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पर बना रहे और हम अपने जीवनों से आपकी गवाही देते रहें कि आप ही सत्य और जीवित परमेश्वर हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमें समझाए, ताकि हम सीख कर समझ कर अपने जीवनों में अपनाएं और अपना कर उसके अनुसार चलें, जिससे कि हमारे जीवन बेहतर बने और हम प्रभु में आगे बढ़ें और लोग हमारे जीवनों को देखकर आपको धन्य कहें, आपकी महिमा करें। बाकी समय को प्रभु जी हम आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करें और हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा सलाम, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे अपने वचनों के द्वारा। जो हिस्सा आज हमने प्रभु के वचन से पढ़ा है, ये बहुत ही फैमिलियर है और अक्सर इस हिस्से को या तो मृत्यु के जब फ्यूनरल होता है उस समय पढ़ा जाता है, या फिर
मेमोरियल सर्विसेज के ऊपर इस हिस्से को पढ़ा जाता है, लेकिन आज इस हिस्से को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हम लोग एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, पूरा संसार एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है। यहाँ लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, महामारी को लेकर, और इवन और भी बहुत सारी जो चुनौतियां लोग अपने जीवनों में फेस कर रहे हैं, उनको लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ये वचन जो तसल्ली देने वाले हैं, जो आशा देते हैं, इनको मैंने चुना है कि हम इसके ऊपर मनन करें। ये उस समय का वाक्य है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये सब कुछ बताया कि वह सलीब के ऊपर चढ़ाए जाएंगे, और जो फकी फरीसी हैं वह उन्हें सलीब के ऊपर चढ़ाएंगे और उनको जो है मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और वो फिर तीसरे दिन कब्र से जिंदा हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें सुनकर बहुत सारी बातों को वो समझ नहीं पाए उस समय, और इसलिए वो बहुत व्याकुल थे, बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे, और उनकी जो प्रभु में आशा बंधी थी वो आशा भी बिखर चुकी थी। देयर होप्स वर शैटर्ड, क्योंकि उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह आए थे तो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, गवर्नमेंट का दबाव था, और जो राजनीतिक अगुवे थे उनका दबाव था, और जो धार्मिक अगुवे थे उनका भी बहुत दबाव था, टैक्स के माध्यम से, और इवन फर्क जो तरीके थे उन माध्यम से लोगों के ऊपर काफ़ी दबाव था। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो लोगों के मन में एक आस जागी कि प्रभु यीशु मसीह उनको आज़ाद करेंगे, उनको स्वतंत्र करेंगे, और उससे क्या होगा कि वह एक अच्छा जीवन जो है वो गुजार पाएंगे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की बात करी तो देयर होप्स वर शैटर्ड, उनकी जो आशा थी वो बिखर गई, वो निराशा में तब्दील होगी कि जब प्रभु यीशु मसीह नहीं रहेंगे, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। तो उनकी चिंता, उनका जो व्याकुलता थी, उसका कारण क्या था कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मृत्यु के बारे में जानकारी दी थी, बताया था। तो उनका जो डर था, उनका भय था, वो यही था कि अब हमारा क्या होगा। तो मैं एक टॉक सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि एक बार शांति के बारे में कहा गया। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो अपने आर्ट के माध्यम से अपनी बात को कन्वे करते हैं, तो उनको बोला गया कि आप अपने आर्ट के माध्यम से शांति के बारे में बयान करें। तो सब ने, किसी ने झरने बनाए और नदियाँ बनाई, उसमें से शांति को दर्शाने की कोशिश की कि कितना पीसफुल है। लेकिन एक जो चित्रकार था, उसने एक चित्र बनाया जिसमें एक पक्षी है, और वो अपने घोंसले में जो है आराम से है, और साथ में बहुत सारा तूफान चल रहा है। और इस तरह से उसने, जो उसका कॉन्सेप्ट उसने बताया कि चाहे आसपास में कितनी भी ज़्यादा समस्याएं हैं, कितना भी तूफान है, कितनी भी हवाएं चल रही हैं, लेकिन वो अपने घोंसले में बिल्कुल शांति के साथ बैठा हुआ है। तो आज के हालात में हम ये देखते हैं कि जिस संसार में हम रहते हैं, जिस ऐसे जहाँ बहुत सारी मुश्किलातें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं,
तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही कि जो शांति मैं तुम्हें देता हूं वो संसार की शांति नहीं है। संसार की शांति में और प्रभु यीशु मसीह की शांति में यही अंतर है कि संसार की शांति जो है वो सिंसियर नहीं होती है, वो सिंसियर नहीं होती है, क्योंकि ना तो वो सिंसियर होती है और ना वो इटर्नल होती है। लेकिन प्रभु की शांति जो है, चाहे हमारे आसपास में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन हम उस हालात में भी प्रभु की उस शांति को महसूस करते हैं। मेरे को एक व्यक्ति ने पूछा कि आप ऐसे हालातों में भी इतनी जो ऐसे हालात में भी आप कैसे खुश हैं, ना कभी हमने आपके चेहरे में सिकन देखी है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो मैं अपनी इस टेस्टिमनी के माध्यम से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं और मैंने उसको बताया कि यही है जो प्रभु यीशु मसीह की शांति है, जो हमें दुख के समय में भी, तकलीफ के समय में भी, परेशानी के समय में भी जो है हमें उस पक्षी की तरह, जैसे बाहर चाहे कितना भी तूफान था लेकिन वो अपने घोंसले में शांति के साथ बैठा हुआ था। तो प्रभु ने हमें संभाला और हमारी सहायता करी, हमारी मदद करी कि हम दुख में, सुख में, तंगी में, बहाली में हर तरह से प्रभु की उस शांति को महसूस कर सके। तो मैंने बताया कि यही प्रभु की शांति है, ये संसार की शांति नहीं है, ये प्रभु की शांति है। और इसी बात को ही प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। आप इस बात से व्याकुल ना हो, इस बात से चिंता ना करो, लेकिन उसके विपरीत क्या करो? परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। विश्वास एक वह बड़ी चीज है। कल हम कहीं किसी के घर में विश्वास के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, तो मैंने जर्मिया की पुस्तक में से उसका 17वां है जहाँ एक विधवा के जिक्र है जिसके पास एलिया आता है जब अकाल पड़ गया था। तो उसके पास एक मुट्ठी सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। अब एलिया उस विधवा को कहते हैं कि पहले मुझे रोटी बना के खिलाओ। तो आप सोच सकते हैं कि एक मुट्ठी रोटी से कितनी रोटियां बनेंगी? एक मुट्ठी जो आटा है उससे एक रोटी भी पूरी नहीं बन पाएगी। तो वो उसको कहता है कि पहले मुझे खिला और उसके बाद तुम खाना, और तेरे घर से कभी भी कमी कोई नहीं होगी, ना तेरा आटा खत्म होगा और ना ही तेरा तेल खत्म होगा। अब सोचने वाली बात ये थी कि जो ना खत्म होने वाली बात है वो तो दिख नहीं रही है, लेकिन मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल तो दिख रहा है। तो क्या वो देखने वाली चीज के ऊपर विश्वास करती या जो नहीं दिख रही उसके ऊपर विश्वास करती? तो इसी को विश्वास कहते हैं कि जो हम इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु कह रहा कि हो जाएगा, उसी को ही विश्वास कहते हैं। और उसने विश्वास किया जो कि पहला स्टेप होता है, और विश्वास करने के बाद उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन कैसे किया? कि उसने वो रोटी बना के जो मुट्ठी भर आटा था उस नबी को खिलाई, एलिया को खिलाई, जिसके बाद जो परमेश्वर के बंदे ने कहा था वो पूरा हुआ। तो इसलिए यहां हम ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है।
और विश्वास करने का विश्वास करने का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि हमें प्रभु की आशीषें मिलेगी। क्योंकि पहले हम विश्वास करेंगे और विश्वास करने के बाद हम उसके अनुसार कार्य करेंगे, जिसको हम आज्ञा कहते हैं, कार्य करेंगे। जैसे प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। आप बिना अगर काम जो है, अगर आपने विश्वास किया और विश्वास के अनुसार काम नहीं किया तो आपका विश्वास क्या है, मुर्दा है। तो मुर्दे में जान नहीं होती है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ये जो वचन है ये हमें आशा देते हैं। किस बात की आशा देते हैं? कि ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इसमें हम ऐसे हालात में भी हम प्रभु की जो शांति है उसको लें। और प्रभु की जब हम शांति लेंगे तो हम हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि ये तो बहुत आसान होता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उस समय हम प्रभु की आराधना भी करें, उस समय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी करें। लेकिन जब हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, जब हमारे सामने जो है चैलेंजेस आते हैं, तो उस समय जो है हम फिर कई बार परमेश्वर की भी हम निंदा करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये कहता है, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो जो बातें प्रभु ने कही हैं वो पूरी होंगी। इसलिए विश्वास करना है और विश्वास के साथ प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। और जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर, विश्वास करके प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो प्रभु की आशीषें, प्रभु की बरकतें हमारे जीवन में आगे जो है जीवन में आती हैं। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जो शांति तुम्हें देता हूँ वो संसार की शांति नहीं है। वो सारी समझ से परे है, वो बिल्कुल परे है। उसको समझना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो समझ से बिल्कुल परे है। सो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं कि हमारा प्रभु जो दुख में भी सुख में भी सदैव हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है, ना ही मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। प्रभु सदैव हमारे अंग संग हैं। आइए हम इसी एश्योरेंस के साथ अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं। अगर आप किसी दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो प्रभु की शांति जो कि सदैव आपके साथ रहेगी, प्रभु की शांति को रिसीव करें यीशु के नाम में, और वो आपको दुख में भी और सुख में भी शांति देगा। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आपने हमें अपने वचनों से तृप्त किया है। आपके वचन जो हमें आशा देते हैं, हमें होप देते हैं, हमें इनकरेजमेंट देते हैं, हमें साहस देते हैं कि प्रभु जी हम हर परिस्थिति का सामना करें। प्रभु जी हम आपका शुक्र करते हैं कि खुदावंद आज तक आपने हम सबको संभाला है और अपने लोगों को इस वर्चुअल आराधना के माध्यम से बरकत दी है। खुदावंद होने दे कि आगे भी हम इसी रीति से इस माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के साथ आपके वचन को बांटते रहें। पिता परमेश्वर जी हम आपका शुक्र करते हैं कि प्रभु जी आपने अपने वचन के अनुसार हमें संभाला है और आगे भी आपका अनुग्रह हमारे जीवनों पर बना रहे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों को जो सिक और अफ्लिक्टेड हैं, आप प्रभु जी एक को नामना आशीष बरकत दें और स्पीडी रिकवरी दें ताकि वह चंगाई पाएँ और खुदावंद आपको धन्यवाद दें। प्रभु जी हम उन तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अशांत हैं, निराश हैं, जो व्याकुल हैं। खुदावंद आप उनके हृदय में भी आशा भरें ताकि वह उत्साह हों और आशावादी बने और प्रभु जी आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके हमेशा हमेशा के जीवन के लिए खुदावंद सील्ड किया जाए। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम बाकी समय को भी आपके हाथ में देते हैं।
आप हमारे सदैव साथ रहें। और प्रभु जी, हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ करें, हम भी अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह, कुदरत और हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन।